मेरा सवाल आपसे है अब, है ना, आप सभी का इंटरव्यू करते हो, दर्शक जो हैं आपके, है ना, एक्चुअली हमारे भी, मैं तो भाई हूं ना। तलवार से मेरी ही गर्दन काटोगे, चलो काटो। ठीक है, पूछो। हर शख्स जानना चाहता है कि ये शख्स जो जंगलों में जाते हैं और ऐसी ऐसी कहानियाँ निकाल कर लाते हैं, है ना, जो वाकई जिन कहानियों को देखने के बाद ना एक पत्थर दिल इंसान भी ना आपका कायल होकर रह जाता है। आपका अनुभव कैसा रहता है और आपको इतनी दिलचस्पी क्यों है इन तमाम चीज़ों में? तो देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मेरा अनुभव ये है कि मैं लगातार अनुभव सहेज रहा हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ, जमा कर रहा हूँ, और जमा करते करते जो मैं हर रोज़ जो नए शब्द बोलता हूँ, नई बातें बोलता हूँ, या देखने का नज़रिया मेरा बदलता है, उन सारे नज़रिए में उस अनुभव का ही मिश्रण है कहीं ना कहीं। अगर उस टिमटिमाती हुई लाइट को देखकर मेरे मन में विचार कौंधता है कि ये दो दुनिया को बांटने वाली लाइटें हैं, इधर घुप अंधेरा है, उधर चकाचौंध ज़िंदगी है, तो यही मेरा अनुभव ही है। ये अनुभव लगातार घूमते 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 आ रहा है, और बहुत थोड़ा सा अनुभव है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत अनुभवी हूँ। बहुत रत्ती मात्र का जो सबसे माप का जो सबसे छोटा इकाई, उतना ही अनुभव है मेरा। और पूरी दुनिया भी, पूरा बस्तर बचा हुआ है अनुभव सहेजने में। इसलिए जब भी संतोष भैया जैसे बड़े उम्र के पत्रकार मिलते हैं जो लंबे समय से जूझ रहे हैं, तो मैं उनको सुनने की कोई भी समय को छोड़ना नहीं चाहता है। वो जो बता देंगे मेरे लिए लगता है कि एक नया पाठ एक होगा। और क्यों इतनी जिज्ञासा है, तो उसके पीछे मैंने खुले मंच पे भी बताया कि पत्रकारिता की शुरुआत मैंने सिर्फ पैसा वसूली करने के लिए किया था। मैं आज एक बार फिर से अपने प्लेटफॉर्म पे इस बात को जिक्र कर रहा हूँ। जब मैं बेरोजगार था और मुझे लगा कि मेरे पास कोई काम नहीं है, तो लगा कि पत्रकारिता सबसे आसान रास्ता है पैसा कमाई करने के लिए। इससे अधिकारियों को डराएंगे, धमकाएंगे और अधिकारियों से लेवी वसूली करेंगे। लेवी वसूली जो नक्सली करते हैं, मुझे लगता है कि वो भी करेंगे। पत्रकारों की भी अलग दुनिया है। हर कोई बोलता है कि पत्रकार क्यों भ्रष्ट होते हैं, लेकिन कोई पत्रकारों के घरों पे जाकर देखता नहीं कि दिवाली पे जब सबके घर पे दिए जलते हैं तो पत्रकार का बच्चा कैसे फटाका फोड़ता है। और हर पत्रकार का आत्मसम्मान होता है, वो जाता है अधिकारी और नेताओं के पास, बोलता है कि आपको दीपावली की शुभकामनाएं, दिवाली में कुछ है क्या। वो सोचता है कि उसका जीवन जैसे भी कट जाए, उसका बच्चा जो है वो कम से कम फटाका फोड़े। लेकिन उसके बावजूद मेरे अंदर ये धीरे धीरे, जब मैं यही सोच से पत्रकारिता शुरू किया, और करते करते जब मुझे लगा कि हर आदमी आखिरी में बोलता है कि मेरी खबर अगर छप जाएगी ना, तो पुलिस भी सुनेगी, ये न्यायालय भी सुनेगा, अधिकारी भी सुनेगा, एक बार खबर छप जाए तो पत्रकारों के पास बहुत उम्मीद से आता है। और पत्रकारों के पास जब वो बार बार उम्मीद से आता है, तब मुझे धीरे धीरे बहुत लंबे समय के बाद ये समझ में आई। हर कोई बोलता है कि मेरा पेशा पत्रकारिता है, तो मुझे लगा कि पेशा नहीं है, तपस्या है। तपस्या करना पड़ेगा आपको, भूखे रह के करना पड़ेगा, जूझ के गिरते पड़ते करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैं सभी पत्रकारों से अनुभव ले रहा हूँ, हर कोई बता रहा है कि वो उम्मीद लेके आते हैं ग्रामीणों के बीच की अब पत्रकार आ गए हैं, अब हमारी बात सुनेगा, अब हमारी बात भगवान भी सुन लेंगे। तो इसीलिए वो पत्रकारों को इतनी खातिरदारी करते हैं, जो उनके पास सबसे बेस्ट होगा। पूरे गांव की सारी खटियाएं आ गई यहाँ पे। दादा